ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर संबोधन कर रहे हैं। ऐसा अवसर है जब अपने समाज के शिरोमणि, हमारे आराध्य देवता, जिनके प्रति हमारी श्रद्धा है, सदियों पहले इस देश में जब भक्ति रस की गंगा बह रही थी, भक्ति मार्ग चलने वाले लोगों की एक लड़ी, एक कड़ी जब चल रही थी, जिस समय संत कबीरदास जी हुए, संत रविदास जी हुए, संत नामदेव जी हुए, श्री धन्ना भगत जी हुए, उसी समय संत शिरोमणि सेन जी महाराज अंग्रेजी सन 1500 में, विक्रमी संवत सन 1557 में उनका जन्म हुआ। 523 साल पहले हमारे बीच में वो आए, एक संदेश लेकर के आए। पूज्य रामानंद जी के वो शिष्य थे, उन्होंने जन जागरण किया, सेवा भावी एक व्यक्तित्व के नाते उन्होंने ख्याति प्राप्त की। कितने ही उस समय के जो समकक्ष ऐसे भक्ति भाव के लोग उनके बीच में रहकर, उनके साथ रहकर, गुरु रविदास जी के साथ उनका बड़ा अच्छा संबंध आया, समाज को जागृत किया। और किस सीमा तक सेवा भाव उनका मन में था, मैंने कहानी पढ़ी उनके बारे में कि वो बांधवगढ़ के राजा वीर सिंह जी, उस समय वो राजा होते थे, तो उनकी सेवा करने का काम बचपन में इनको मिला। बचपन का नाम इनको नंदा कहते थे, नंदा। तो सेवक के रूप में उनकी सेवा करते थे, तन मन पूरा एक प्रकार से कभी नागा नहीं करते थे, लेकिन भगवान की भक्ति में भी लगे रहते थे। कुछ उनके मन में इस प्रकार का भक्ति भाव कि इनके साथ बैठ करके कोई ऐसे जो मित्रगण, ऐसे जो साथी उस भक्ति भाव में लीन हो जाते थे। तो कहते हैं एक दिन ये भक्ति भाव में लीन और भजन का कार्यक्रम और इस प्रकार का रसास्वादन अपने मित्रों के साथ कर रहे थे। इतने लीन हो गए भगवत भक्ति में कि निश्चित समय पर राजा के पास जाना था, चूक गए, नहीं जा पाए, लीन हो गए, भूल गए। काफी देर उसमें मस्ती में रहे। और इधर राजा जब समय पर सेवक नहीं पहुंचता है तो उसको भी शायद चिंता होती है कि आज मेरा सेवक क्यों नहीं आया है। भगवान इतने प्रसन्न हैं सेन जी महाराज से कि भगवान ने सोचा कि आज सेन जी महाराज मेरी भक्ति में लीन हैं और राजा के पास नहीं पहुंच रहे हैं, तो भगवान ने सेन जी महाराज का रूप धारण करके और राजा के पास सेवा करने के लिए पहुंच गए। राजा की सेवा प्रतिदिन जितनी होती है उससे बढ़िया सेवा की और राजा प्रसन्न हुए। आज की सेवा से राजा इतने प्रसन्न हुए कि शहर में बात फैल गई कि आज सेन महाराज ने, नंदा नाम जो उस समय था, उसने आज राजा को खुश किया। राजा बड़े प्रसन्न थे उसके ऊपर। कई बार खबर अंदर से राज दरबार से निकल आती है, सैनिक लोग निकालते हैं। इधर सेन जी महाराज जब उस भक्ति भाव में लीन थे, अचानक उनको याद आया वो आज तो राजा की सेवा करने के लिए मैं पहुंच नहीं पाया, राजा नाराज हो गए होंगे। फटाफट अपने कार्यक्रम बंद किए, दौड़े राजा के घर की तरफ। सैनिक गेट के ऊपर खड़े हैं, सेन महाराज को देख करके सैनिक ने कहा जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, राजा बड़े प्रसन्न हैं, जरूर कुछ ना कुछ इनाम भी देंगे। आज तुमने उसकी सेवा उनकी बहुत अच्छी सेवा की है, वो बड़े प्रसन्न हैं, मेरे पास संदेश आया है। इनके मन में डर है, वो करें कि सम्मान करेंगे। डरते हुए अंदर गए और राजा ने खड़े होकर के सेन महाराज को गले लगा लिया।
और उस समय कहते हैं कि संत सेन को महाराज की राजगुरु की, संत सेन महाराज को राजगुरु की उपाधि ये उस समय दे डाली उन्होंने कि हमारे राजगुरु रहेंगे। तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व निखरता है, उभरता है, मालूम नहीं कहां से उभर आए। ऐसे थे संत शिरोमणि सेन जी महाराज। उनके नाम को, उनके जीवन को, उनके विचार को, उनके भक्ति भाव को याद करने के लिए हम तो सब करते ही होंगे, लेकिन जब हमने सरकार बनाई 2014 में तो ध्यान में क्या आया कि जितने राजनीतिक हैं वो लोग अब याद करते हैं तो अपने बाप को, दादा को, परदादा को उनको याद करते हैं, संतों को भूल गए हैं। और हमें जब मन में विचार लगा कि संत यानी समाज को ठीक रास्ते पर लाने के लिए संतों की जो भूमिका थी, अगर उनको आज बार बार याद कराएंगे तो समाज की दिशा ठीक हो जाएगी। हमने संत महापुरुष विचार मान सम्मान योजना ये बनाई और उसके बाद संतों की जीवनियां, उनकी शताब्दियां ये बनानी शुरू की। चाहे वो गुरु रविदास जी की हो, चाहे महर्षि वाल्मीकि जी की हो, चाहे भगत कबीर जी की हो, चाहे ऋषि कश्यप जी की हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी का जयंती का दिन हो, चाहे गुरु तेग बहादुर जी का जयंती का जन्मदिन हो, बंदा सिंह बहादुर जी का हो, अभी हमने धन्ना भगत जी की भी जयंती मनाई है। तो ऐसे संतों की जयंतियां, उसी श्रेणी में जब ये हमको पता लगा कि सेन जी महाराज की जयंती ये 4 दिसंबर को है, आज 4 दिसंबर है, मैंने उसी समय अपना समय दिया, मैं जरूर आऊंगा। और मांग रखी गई, वैसे तो मांगे और भी बहुत हैं, लेकिन एक मांग 4 दिसंबर के नाते जो मुझे आपके सामने रखनी है। देखिए, हमारे जातियां बहुत हैं, समाज अपनी श्रद्धा पूर्वक अपने अपने महापुरुषों को, उनके आराध्य देवताओं के जन्मदिन मनाता है। 70-71 अपनी जातियां हैं, अन्य समाजों के भी हैं, अनुसूचित जाति की अपनी जातियां हैं, बैकवर्ड क्लास ए की अपनी जात, बी की अपनी जातियां हैं, जनरल समाज के लोग हैं उनकी भी अपने अपने आराध्य देवता हैं। अगर सबको मिलाते हैं तो लगभग ये 150 महापुरुष बनते हैं। हर एक की मांग आती है कि इनके जन्मदिन की छुट्टी घोषित की जाए। तो अगर साल में 150 जातियां ये छुट्टियां दे दी तो सिस्टम चलेगा क्या, बताइए। अगर 150 छुट्टियां यही कर दें, 52 छुट्टियां हमारी रविवार शनिवार, मतलब 52 दूनी 104 रविवार शनिवार होती हैं, 250 हो गई। 20-30 कॉमन भी आ जाएंगी तो भी 200 सवा 200 हो गई। कुछ राष्ट्रीय पर्व होते हैं, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, 2 अक्टूबर है, तो ये सब छुट्टियां तो संभव नहीं है। तो हमने विचार किया कि हम एक और कार्यक्रम करते हैं। अभी तक छुट्टियां 2 प्रकार की हैं, गजेटेड हॉलीडेज, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज। अब हमने विचार किया कि तीसरी श्रेणी बनाएंगे और कैलेंडर में भारत सरकार, हरियाणा सरकार का जो कैलेंडर है उसमें उल्लेख करेंगे विशेष दिवस 4 दिसंबर को विशेष दिवस के नाम से कैलेंडर पर रखेंगे, ताकि हर किसी को याद तो रहे कि आज सूर्य सेन जी की जयंती है। किसी भी महापुरुष की जयंती होगी उस दिन विशेष दिवस इस नाम से हम रखेंगे। कौन है यहाँ आए हैं, कौन है? आइए आइए आइए। देखिए, बहुत प्रसन्नता की बात मुझे बताई गई है कि आज इस प्रोग्राम में सेन महाराज के वंशज की 21वीं पीढ़ी वो भी यहां आए हुए हैं। जल्दी आपके पास है, क्या नाम आपका? संतोष। 21वीं पीढ़ी सेन महाराज जी की, बहुत बहुत साधुवाद आपको। तो मित्रों, भाइयों बहनों, इस विषय में मुझे इतना ही कहना है कि समाज के अंदर कुरीतियां जो आती हैं उनको दूर करने के लिए महापुरुषों के जो वचन हैं वही काम आते हैं। और कुरीतियां, अच्छाइयां,
ये साथ साथ चलती हैं। कभी भी कोई ऐसा समय न पहले आया, न आज है, न आगे आएगा कि कुरीतियां हमारी जान छोड़ देंगी। ये दोनों वृत्तियां, दैव वृत्ति, राक्षसी वृत्ति साथ साथ चलेगी। हमारा प्रयत्न ये है कि दैव वृत्ति जो अच्छी वृत्ति है उसकी लाइन लंबी करें और राक्षसी वृत्ति की लाइन छोटी करें। उसको कैसे हम पिटाई करें, कैसे उससे हम अपने आप को बचाएं, ये हमारा काम है। इसके लिए महापुरुषों की शिक्षा वो हमें काम आएगी। अपने परिवारों में दिए जाने वाले संस्कार, हमारी दादी, नानी, बूढ़ी माँ, बूढ़े पिताजी, वो हमारे पुराने तरह समय की जो कहानी हमको सुनाते हैं, बहुत उसमें से शिक्षा मिलती है, अच्छा कैसे बनना है। इसी प्रकार से संत महापुरुषों की ये वाणी, ये भी हमको अच्छी दिशा में ले जाती है। सरकार भी अपने प्रयत्न अपनी तरफ से करती है। उदाहरण के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक अभियान हमने हरियाणा सरकार ने लिया, समाज ने साथ दिया, हमको सफलता मिली। जिस हरियाणा को बेटियों को मारने वाला प्रदेश माना जाता था, आज वो बेटियों को बचाने वाला प्रदेश इसके नाम से प्रख्यात हो गया है। जो 871 बेटियां 1000 बेटों पर होती थी, आज 1000 बेटों पर 932 बेटियां हो गई हैं। 40-50 की संख्या बढ़ गई है। अपने आप में एक सुधार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा युवा नशे की तरफ जा रहा है। वो तनाव में आता है, उसको कुछ सूझता नहीं है। अपने तनाव को भुलाने के लिए नशे की गोलियां, नशे के और पदार्थ, मादक पदार्थ उसका सेवन करता है। हमें उसको बचाना होगा, उससे दूर करना होगा। अगर युवा का जीवन खराब हो गया तो परिवार भी खराब होंगे, हमारा देश और प्रदेश, इसमें भी बहुत बड़ी बाधा विकास में पहुंचेगी। तो इस ओर भी हमको आगे बढ़ना है। ये काम भी हमारा सामाजिक दायित्व है। जन जागरण हम करें। अगर उसमें कोई और चीजें, मानो दंडात्मक काम करना है, ये जो इस प्रकार की ड्रग्स को सप्लाई करने वाले लोग हैं, उसकी सप्लाई चेन को तोड़ना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, उनको जेल के अंदर डालना, उनकी संपत्ति को नष्ट करना, ये काम हम कर रहे हैं, करते रहेंगे, उनको आगे बढ़ने नहीं देंगे। पर्यावरण के नाते ये एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। कैसे हवा साफ रहे, वरना एक कोविड ने हिला के रख दिया। अभी फिर से एक चर्चा चली है कि चाइना के अंदर एक और वायरस फैला है, उससे अपने आप को बचाना है। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ।